Hello and again welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Mohammad Danish and today I am going to discuss very important topic specifically for the graduate students. आज का जो टॉपिक है वो किसी भी फील्ड के जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, बी फार्मा किया हो या बीएलएलबी किया हो या कोई भी आपने ग्रेजुएशन या स्नातक स्तर पे आपने कोई भी डिग्री ली हो, तो आज का टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत अहम है। आज मैं बात करूंगा कि ज़्यादातर बच्चे जब ग्रेजुएशन करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये ड्रीम भी कह सकते हैं या एक मार्केट का ट्रेंड कह सकते हैं कि एमबीए को लेके बहुत ज़्यादा रुझान होता है। वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि काश हम भी ग्रेजुएशन करने के बाद एमबीए कर लें और एमबीए करने के बाद जल्द से जल्द अपना करियर स्टार्ट कर लें, क्योंकि एमबीए जो एक कोर्स है दैट यू ऑल नो, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक प्रोफेशनल कोर्स है और इस कोर्स की ये डिमांड रहती है कि इसको आप करके इंडस्ट्री में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगर आपने अच्छे से ढंग से एमबीए किया है, किसी अच्छे ब्रांडेड अच्छे किसी ढंग के कॉलेज से अगर आपने एमबीए किया है, तो आपके इंडस्ट्री में घुसने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आज का टॉपिक इसी चीज़ के ऊपर है कि जो भी लोग एमबीए में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि अब अगस्त चल रहा है और बहुत ही क्रूशियल पीरियड है अगर हम बात करें, क्योंकि यही सबसे क्रूशियल पीरियड है जब जो भी सेंट्रलाइज लेवल पे जो एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम के बाद जब काउंसलिंग होगी तो फिर कॉलेजेस में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी और बहुत सारे कॉलेजेस ने एमबीए को लेके कवायद शुरू भी कर दी है और एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट भी हो गई है। अब जिन बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं या जिनके एक आध पेपर रह गया होने वाले हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि हमें इसके बाद जो है एमबीए के कॉलेजेस विजिट करने हैं और हमें एमबीए में एडमिशन लेना है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि उनके पास जो अभाव है वो है जानकारी का अभाव, कि हमें अगर एमबीए में एडमिशन लेना है तो हम कौन सा कॉलेज चुनें, हम किस कॉलेज में एडमिशन लें, क्या वो चीज़ें होती हैं जो एमबीए में एडमिशन लेने से पहले रिक्वायर्ड होती हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो हमारे पास होना चाहिए, क्या वो चीज़ें हैं जो एक जिस इंस्टीट्यूट में या जिस कॉलेज से आप या जिस यूनिवर्सिटी से आप एमबीए करने जा रहे हैं, तो हमें वो सारी चीज़ें देखनी होती है। तो आज का टॉपिक इसी के ऊपर निर्भर है। तो समय को ज़ाया ना करते हुए मैं जल्द से जल्द आपके सामने डिस्कशन शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि एमबीए जो कोर्स है बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स की डाइवर्स नॉलेज आपको दी जाती है। विभिन्न सब्जेक्ट आपको जो कि बिजनेस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको पढ़ाए जाते हैं। उसमें अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, उसमें स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी के बारे में पढ़ाया जाता है, मार्केटिंग पढ़ाई जाती है, एचआर पढ़ाया जाता है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो जब आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ पर क्या देखना रहता है। सबसे पहले अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप एक चीज़ का ध्यान दीजिए। पहले तो ये देखिए कि उस कॉलेज में एमबीए कितना पुराना है, यानी कि वो कॉलेज कितने टाइम से एमबीए चल रहा है वहाँ पर, और उसका एमबीए कहीं से एफिलिएटेड है या नहीं है। ख़ास तौर पे हम बात करते हैं एआईसीटीई की। अगर कोई कॉलेज है तो वो एआईसीटीई अप्रूव्ड है, एआईसीटीई से है कॉलेज, और किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बहुत सारे कॉलेजेस अफिलिएटेड हैं। तो हमें ये देखना होगा कि वो कॉलेज अफिलिएटेड कहाँ से है, उसको एआईसीटीई का अप्रूवल मिला हुआ नहीं है या नहीं मिला हुआ है, कितना पुराना एमबीए है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये आपको ये चीज़ देखनी है। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि उस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, क्योंकि एमबीए एक ऐसा कोर्स है जिसमें कि आप अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, और प्लेसमेंट भी कैसा, एक होता है फेक प्लेसमेंट, एक होता है ट्रू प्लेसमेंट। फेक प्लेसमेंट कि जहाँ पर सिर्फ कॉलेजेस प्लेसमेंट के नाम पे दिखा देते हैं कि हमने कंपनी बुलाई, और जो है आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है कि कंपनीज को पैसा दिया जाता है, दे देते हैं एचआर को, और एचआर टीम आती है और सिलेक्शन किया और 1-2 महीने में आपको निकाल दिया। कॉलेज में दिखाने के लिए हो गया कि हाँ आपका प्लेसमेंट हो गया। तो दिस इज़ नॉट एक्चुअल प्लेसमेंट। ट्रू प्लेसमेंट की अगर बात करें तो जिसका प्रूवन रिकॉर्ड है, यानी कि जिस कॉलेज में प्लेसमेंट हमेशा से 100% रहा हो, कंपनीज वहाँ जाती हो, कंपनीज जो है उस कॉलेज को प्रेफर करती हो प्लेसमेंट लेने के लिए, और वहाँ के बच्चे आपको प्रोमिनेंटली दिखते हो बाहर कि किसी बड़े आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो उस कॉलेज के बच्चे आपको अलग अलग जगह दिख जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। अब ये जानने के लिए कि प्लेसमेंट कैसा है, आप उस कॉलेज में जाइए। उस कॉलेज में जाके पहले तो ये देखिए, उनसे पूछिए कि कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, आप उनसे उनकी कंपनीज के नाम मांगिए। उस वहाँ के जो ऑफर लेटर्स हैं, जो भी बच्चों की सिलेक्शन हुए हैं,
करंट बैच या उससे पिछले बैचेस के ऑफर लेटर्स हैं, क्योंकि अगर किसी भी कॉलेज का प्लेसमेंट अच्छा है तो वो अपना प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। वो सब कुछ रखेगा कि प्लेसमेंट किस किस को क्या क्या ऑफर हुआ, कौन कौन सी कंपनीज आई। अगर वो कह रहे हैं कि ये कंपनीज आई तो आप हमें उसके ऑफर लेटर दिखाइए कि आपके जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं तो उनको क्या क्या ऑफर हुआ। जो आपने पैकेज बताया कि 10 लाख का पैकेज मिला बच्चे को या 8 लाख का पैकेज मिला, तो हमें प्रूफ दिखाइए, उसका ऑफर लेटर दिखाइए। इफ़ दे फेल टू शो दोज ऑफर लेटर्स तो इससे समझ जाइए कि उनके पास फेक है, उन्होंने कोई प्लेसमेंट नहीं कराया, वो आपको धोखा दे रहे हैं। ठीक है, तो आप उनसे ऑफर लेटर्स मांगिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाइए, कौन कौन सी कंपनी आपके पास आई है, और ये सारी चीज़ देखिए। तो प्लेसमेंट पे फोकस करिए, क्योंकि प्लेसमेंट अगर कोई कॉलेज अच्छा नहीं दे रहा है, ट्रू प्लेसमेंट नहीं दे रहा है, तो उस कॉलेज से एमबीए करना बेकार है, चाहे वो आपको फ्री में एमबीए क्यों ना करा रहा हो। क्योंकि आजकल ये कॉन्सेप्ट बहुत चल गया है कि स्कॉलरशिप बेस पे बहुत सारे कॉलेजेस जो है वो एडमिशन लेते हैं कि गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप आएगी, आपको कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है और हम स्कॉलरशिप बेस पे आपको एडमिशन दे देते हैं और जीरो फीस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। और बच्चा इतना खुश हो जाता है कि अरे हमें जीरो फीस पे एडमिशन मिल गया, और उसे लगता है कि मैंने दुनिया जीत ली। लेकिन धीरे धीरे जब वो एक सेमेस्टर पास करता है, 2 सेमेस्टर पास करता है, तो उसे समझ में आता है कि ना तो कोई पढ़ाई है, ना कोई टीचर पढ़ा रहा है, ना कोई यहाँ प्लेसमेंट है, ना कोई यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है। क्योंकि एमबीए एक ऐसा कोर्स है जिसमें क्लास की पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, प्लेसमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़, एप्टीट्यूड रिलेटेड एक्टिविटीज़, प्रेजेंटेशन स्किल्स, और देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि एक एमबीए कोर्स में कराई जाती हैं, क्योंकि अमूमन तौर पर ज़्यादातर कॉलेजेस जो मीडियोकर कॉलेज हैं वो नहीं कराते हैं। इसीलिए वो कॉलेज जो है कम फीस चार्ज करते हैं, क्योंकि उनके पास देने को कुछ नहीं होता है। अगर कोई कॉलेज अच्छी फीस चार्ज कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पास, आप ये देखिए कि अगर वो फीस चार्ज कर रहा है तो उसके पास देने के लिए कुछ है, उनके पास प्लेसमेंट है, उनके पास अच्छी फैकल्टी है। आप ये देखिए, जब भी किसी कॉलेज में जाएँ तो आप उस कॉलेज की फैकल्टी के बारे में जानिए कि वहाँ के टीचर्स कैसे हैं। ये जानने की कोशिश कीजिए कि वहाँ के टीचर कितने, उसमें कितने टीचर जो हैं वो पीएचडी किए हुए हैं, कितने टीचर्स के पास नेट जेआरएफ है, कितना एक्सपीरियंस है, वहाँ के कितने टीचर आईआईटी से पढ़े हुए हैं या आईआईएम से पढ़े हुए हैं, या देश की जो उच्च शिक्षण संस्थान है जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय, इस तरीके के, इलाहाबाद, इस तरीके के आप देखिए जो बड़े बड़े संस्थान है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तो वहाँ से पढ़े हुए हैं या नहीं हैं। तो आप ये देखिए कि वहाँ के लोग, फैकल्टी कैसी है, कितना एक्सपीरियंस है वहाँ की फैकल्टी को, वहाँ की फैकल्टी से मिलिए जाके, है ना। क्योंकि जब आप किसी एमबीए कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपका 2 साल वहाँ लगने वाला है। तो जब वहाँ की फैकल्टी अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है वहाँ फैकल्टी पढ़ाएगी भी अच्छा, प्लेसमेंट वहाँ का देखिए, ठीक है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए जाके, क्लासेस है या नहीं है, लैब्स है या नहीं है, प्रॉपर सेपरेट क्लासेस हैं या नहीं है। और कोशिश करिए ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेने की जहाँ पर सीटें कम हो। बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पर सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो जब सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं तो कॉलेज का जो है अटेंशन भी डाइवर्टेड रहता है। जहाँ पर लिमिटेड सीटें होती हैं तो वहाँ पर टीचर जो है फोकस होकर पढ़ाता है। और कोशिश करिए कि ऐसे कॉलेज में एडमिशन लीजिए जहाँ पर 60 से 120 के बीच में सीटें हों, बहुत ज़्यादा सीट्स ना हो और उनका पूरा फोकस आपके ऊपर रहे। तो पहले मैंने बताया प्लेसमेंट देखिए, फैकल्टी देखिए, और ये ज़रूर देखिए कि वहाँ पर सिलेबस के अलावा और क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा कराई जाती हैं। आप उनसे ये पूछिए कि सर आप अपने वैल्यू एडिशन में क्या कराते हैं, आप बच्चों को वैल्यू एडिट कोर्स क्या कराते हैं, वैल्यू एडिशन में क्या कराते हैं, क्या एक्स्ट्रा स्किल्स हैं जो आप बच्चों को देते हैं, स्टूडेंट्स को देते हैं। ये चीज़ें आप जाके वहाँ पर जाके पूछिए। अगर वो बताने में सक्षम नहीं है तो इससे समझ जाइए कि वो कॉलेज जो है आपको धोखा दे रहा है और आपको कुछ भी रिटर्न में नहीं देगा, और आप एमबीए करके भी निकलेंगे तो आपकी अच्छी जॉब नहीं लग पाएगी, क्योंकि आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई लर्निंग नहीं होगी, कोई भी चीज़ आप जो है अपने अंदर बदलाव के तौर पर नहीं देखेंगे। क्योंकि एमबीए एक ऐसा कोर्स है जो आपकी पूरी पर्सनालिटी को शेप करता है, अच्छे से आपको कार्व आउट करता है। अगर आप अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं और अच्छी फैकल्टी का साथ मिलता है और वहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जो कि एक एमबीए कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो इफ़ you get a chance to do MBA in such college where you get such kind of environment where teaching faculty is teaching faculty is very good from various top notch colleges, right, top notch universities, और प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, पैकेज भी अच्छा दे रहे हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज वहाँ आ रही हैं, ठीक है, और इंडस्ट्रियल विजिट वहाँ पर कराई जा रही है, इंडस्ट्री और एकेडमिया का वहाँ पर रिलेशन है। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनका इंडस्ट्री से कोई मतलब नहीं, तो ऐसे कॉलेजेस क्या पढ़ा रहे होंगे एमबीए में। तो आप ऐसे कॉलेज को जाके चूज़ करिए जो कि इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, इंडस्ट्री मतलब कंपनी से जुड़ा हुआ है और आपको वहाँ लेके जा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एमबीए के कॉलेज को चूज़ करने से पहले आप देखिए। सिर्फ रैंकिंग के बचाइए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं आजकल, सिर्फ ऑनलाइन रैंकिंग पे जाते हैं कि हम ये रैंकिंग देख लें, इस रैंकिंग में कॉलेज इस रैंक पे आ रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि रैंकिंग में अगर कॉलेज ऊपर नीचे है तो वो कॉलेज अच्छा ही हो।
रैंकिंग तो अलग अलग तरीके से भी मिल सकती है, लेकिन आप वहाँ जाएंगे, विजिट करिए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, वहाँ पर फैसिलिटीज़ देखिए कि वहाँ पर लाइब्रेरी है, प्रॉपर लाइब्रेरी है या नहीं है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है या नहीं है। तो एक एक चीज़ जानने की कोशिश कीजिए और बच्चों का फीडबैक भी जरूर लीजिए। जो बच्चे वहाँ के पास आउट हो चुके हैं तो उनका फीडबैक लीजिए। तो इस तरीके से आप प्रॉपर एक जजमेंट दीजिए। जब देखिए, अगर बेसिक एग्जाम्पल है, हम कहीं कोई छोटा सा कपड़ा भी खरीदने जाते हैं, टी शर्ट भी खरीदने जाते हैं, तो 10 दुकानों पर हम टटोलते हैं। उसके बाद जो चीज़ अच्छी लगती है, अच्छी क्वालिटी की होती है, अच्छी प्राइस की होती है, अच्छे ब्रांड की होती है, फिर आप उसके साथ जुड़िए। सिमिलरली ये एक 2 साल का कोर्स होता है जिसमें अगर आप सही कॉलेज का चुनाव कर लेते हैं, सही चीज़ देख लेते हैं, तो आपका जो एक रोड मैप है वो करियर के लिए बन जाता है। क्योंकि MBA एक ऐसा कोर्स है वो आप बार बार नहीं करेंगे, लाइफ में एक ही बार करेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया, अच्छे से नहीं हुआ, ना किसी और दूसरे कॉलेज से कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। यू हैव टू डू वंस इन अ लाइफ टाइम। तो एक बार करना है, अच्छे से करना है और अच्छे कॉलेज से करना है। और जो मैंने चीज़ आपको बताई है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको कॉलेज का चुनाव करना है। और कभी इस बात में मत ध्यान दीजिएगा कि कॉलेज किसी अच्छे शहर में है, बड़े शहर में है, कि NCR में है या उत्तराखंड के किसी कॉलेज उसमें है, देहरादून में है या दिल्ली NCR में है। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। दिल्ली NCR के कॉलेज भी बहुत सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे बिल्कुल मीडियोकर कॉलेज है, और बिल्कुल ही जहाँ पर कुछ भी पढ़ाई नहीं होती है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो ऐसा नहीं है। और इस बात पे कभी ध्यान मत दीजिएगा कि फ्रेंड मेरा क्या कह रहा है। आप अच्छे से सोच समझ के एडमिशन लीजिए, और आपका फ्रेंड भी गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसे भी सही रास्ते पे लेके आइए। तो इस तरीके से अगर आप चुनाव करेंगे तो बिल्कुल MBA कोर्स के बाद आपको ज़रूर जॉब लगेगी। और मार्केट में जो ये वह फैला दी जाती है कि MBA करके जॉब नहीं लगती और MBA करके हमें कुछ नहीं मिलता, ये उन्हीं लोगों के साथ है जो सही कॉलेज से नहीं करते हैं, सही जगह से नहीं करते हैं, और उनका जो है MBA करने की तरफ अप्रोच बिल्कुल गलत होता है। कोर्स में प्रॉब्लम नहीं है, ना कोर्स के कंटेंट में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है आपके एटीट्यूड में, प्रॉब्लम है आपकी अप्रोच में कि आप किस तरीके से कॉलेज का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आज आपके सामने बातें रखी। तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो BA का स्टूडेंट हो, चाहे BCom का, BBA का, BLLB का, B.Pharma का, हर किसी का सपना होता है MBA करने का। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग, और जुड़े रहिए मेरे साथ इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। थैंक यू।